गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे आज हम कर रहे हैं आपका 12th का अकाउंट्स का थर्ड बुक का चैप्टर सेकंड चैप्टर थर्ड आपका वीडियोस में कंप्लीट हो चुका है। मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज़ अ सिस्टमेटिक प्रोसेस। जो वित्तीय स्टेटमेंट का विश्लेषण है वो एक सिस्टमेटिक प्रक्रिया है एनालाइज करने की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होती है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए और आर्थिक फैसले लेने के लिए। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज़ अ स्टडी ऑफ रिलेशनशिप। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस है जो एक स्टडी है रिलेशनशिप की, जो कि बहुत सारे फाइनेंशियल वैल्यूज़ में होता है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दी गई होती हैं, जैसे कि बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। द कम्प्लेक्स डाटा गिवन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो कि मतलब टफ डाटा आपको दिया होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, उसको डिवाइड कर दिया जाता है ब्रोक आउट कर दिया जाता है इनटू सिंपल एंड वैल्यूएबल एलिमेंट्स में, सिंपल एंड वैल्यूएबल एलिमेंट्स में। एंड रिलेशनशिप आर एस्टैब्लिश्ड, और उनमें रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया जाता है जो मतलब इंटरडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के ऊपर, जो एक दूसरे के साथ रिलेटेड होते हैं सेम स्टेटमेंट में या डिफरेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। दिस प्रोसेस ऑफ डिवीज़न, जो प्रोसेस है डिवीज़न की, जो एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करती है या रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने की जो प्रोसेस है एंड इंटरप्रिटेशन की जो की जाती है ताकि जो वर्किंग एंड फाइनेंशियल पोजीशन है बिजनेस की उसको अंडरस्टैंड किया जा सके, और इसी को एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोलते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज लार्जली अ स्टडी ऑफ रिलेशनशिप। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस रिलेशनशिप की स्टडी है अमंग द वेरियस फाइनेंशियल फैक्टर्स इन अ बिजनेस के जो डिफरेंट फाइनेंशियल फैक्टर्स में होता है एज डिस्क्लोज्ड बाय अ सिंगल सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। जो हमें कौन डिस्क्लोज करता है, एक सिंगल सेट ऑफ स्टेटमेंट डिस्क्लोज करते हैं। एंड अ स्टडी ऑफ ट्रेंड्स, और ट्रेंड्स की स्टडी है इन फैक्टर्स की जिनको शो किया जाता है सीरीज ऑफ स्टेटमेंट्स में। नेक्स्ट डेफिनेशन है द एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर एन अटेम्प्ट। जो एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जो एक अटेम्प्ट है टू डिटरमाइन द सिग्निफिकेंस को डिटरमाइन करने की एंड मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट डाटा सो दैट द फोरकास्ट मे बी मेड, ताकि फोरकास्ट किए जा सके फ्यूचर के लिए, फ्यूचर में कितनी अर्निंग होएगी, या एबिलिटी क्या होएगी ऑर्गेनाइजेशन की इंटरेस्ट पे करने की, या डेट मैच्योरिटीज़ हैं क्या उनको टाइम पे कर सकते हैं बिजनेस मैन या बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशंस। एंड प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है ऑर्गेनाइजेशन की, एंड डिविडेंड पॉलिसी उनकी कितनी साउंड है। द टर्म फाइनेंशियल एनालिसिस इंक्लूड्स बोथ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। जो फाइनेंशियल एनालिसिस है इसमें एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन दोनों इंक्लूड होते हैं। एनालिसिस इज कंसर्न्ड विद सिंप्लीफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल डाटा। जो एनालिसिस है वो फाइनेंशियल डाटा को सिंप्लीफाई करता है जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिया होता है प्रॉपर क्लासिफिकेशन के साथ। इंटरप्रिटेशन इज़ कंसर्न्ड विद एक्सप्लेनिंग द मीनिंग। जो इंटरप्रिटेशन है वो मीनिंग को एक्सप्लेन करती है, एंड सिग्निफिकेंस है जो फाइनेंशियल डाटा का उसको। दीज टू टर्म्स आर कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। एनालिसिस इज़ नॉट ऑफ मच यूज विदाउट इंटरप्रिटेशन ऑफ एनालिसिस। दोनों ही एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री हैं। एनालिसिस का कोई भी यूज़ नहीं होगा इंटरप्रिटेशन के विदाउट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज अंडरटेकन बाय क्रेडिटर्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस किया जाता है क्रेडिटर्स के द्वारा, इन्वेस्टर्स के द्वारा, एंड जो अदर यूजर्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के उनके द्वारा, ताकि जो क्रेडिट वर्थीनेस है ऑर्गेनाइजेशन की उसको असेस किया जा सके, या जो फाइनेंशियल साउंडनेस है उसको असेस करने के लिए, एंड अर्निंग पोटेंशियल्स है बिजनेस के जो उसको असेस। टूल्स और टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जानकारी होती है एसेट्स, लायबिलिटी, इक्विटी, रेवेन्यू, एक्सपेंस, प्रॉफिट अर्नड और लॉस इनकर्ड इसके बारे में, एंड कैश फ्लो ऑफ एन एंटरप्राइजेस, और एक एंटरप्राइजेस के कैश फ्लो के बारे में एब्सोल्यूट अमाउंट्स में। दे आर नॉट रेडिली अंडरस्टैंडेबल
इनको आसानी से नहीं समझा जा सकता। एक्सटर्नल यूजर्स हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, उनके द्वारा। दे आर नॉट ऑफ मच यूज़, ना ही इनका ज़्यादा यूज़ है, ना ही कोई मीनिंग है जब इनको अकेले एनालाइज किया जाता है। दे आर एनालाइज्ड विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द सेम एंटरप्राइजेस फॉर अर्लियर ईयर्स। इनका विश्लेषण किया जाता है जो पिछले साल के वित्तीय स्टेटमेंट्स होते हैं उनके साथ, और विद दैट ऑफ अनदर एंटरप्राइजेस, या किसी और एंटरप्राइजेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ जो जिनका नेचर सेम होता है और साइज सेम होता है ऑपरेटिंग का इन अ सिमिलर बिजनेस इन्वायरमेंट। दे मे वी कंपेयर्ड विद द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, इनको हम कंपेयर कर सकते हैं इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के साथ। कॉमनली यूज टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस आर कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स। कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स और कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मीन्स अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इंडिविजुअल आइटम्स और कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स हैं या कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो कंपैरेटिव स्टडी है इंडिविजुअल आइटम्स की, या जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कंपोनेंट्स हैं उनकी। मीन्स बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ 2 or more years ऑफ द एंटरप्राइजेज itself. In comparative statement, amounts of 2 or more years are placed side by side. Comparative statement में 2 या ज़्यादा साल की जो अमाउंट होती है उसको साइड बाय साइड राइट किया जाता है along with change in amounts. अमाउंट्स में कितना चेंज आता है वो भी साथ में राइट करते हैं, एंड परसेंटेज में कितना चेंज आता है वो भी कंपैरिजन में जो हेल्प करता है। बोथ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट आर प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स। दोनों ही प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट उनको हम प्रिपेयर करते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट के फॉर्म में या कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के फॉर्म में। दिस टेक्निक ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस इज नोन एज हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। ये जो टेक्निक है फाइनेंशियल एनालिसिस की, इसको हॉरिजॉन्टल एनालिसिस बोलते हैं। दिस टेक्निक इज यूज्ड फॉर इंट्रा फर्म एनालिसिस। इस टेक्निक को यूज़ किया जाता है इंट्रा फर्म एनालिसिस के लिए। कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल वैल्यूज़ ऑफ वन पीरियड विद दोज ऑफ अनदर पीरियड फॉर द सेम फर्म। एक ही फर्म का एक पीरियड के वैल्यूज़ को दूसरे पीरियड के वैल्यूज़ के साथ कंपेयर करना, उसे इंट्रा फर्म बोलते हैं। और जब एक फर्म के वैल्यूज़ को किसी दूसरे फर्म के वैल्यूज़ के साथ कंपेयर किया जाता है तो उसको इंटर फर्म कंपैरिजन बोलते हैं। कॉमन साइज स्टेटमेंट। कॉमन साइज स्टेटमेंट्स और कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मीन statements in which individual items of financial statements of 2 or more years are placed side by side. कॉमन साइज स्टेटमेंट हैं जो कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो स्टेटमेंट्स हैं जिनमें कि इंडिविजुअल आइटम्स हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की 2 या ज़्यादा ईयर्स की, उनको साइड बाय साइड प्लेस किया जाता है। उसके बाद उनको परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाता है उनका एक कॉमन बेस लेके। कॉमन बेस टेकन इज टोटल ऑफ एसेट्स। जो कॉमन बेस होता है या तो वो एसेट्स का टोटल होता है या इक्विटी और लाइबिलिटीज़ का टोटल होता है। इन केस ऑफ कॉमन साइज बैलेंस शीट, अगर कॉमन साइज बैलेंस शीट है एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है मींस नेट सेल है, नेट सेल को कॉमन बेस लिया जाएगा अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हम प्रिपेयर कर रहे हैं। इन कॉमन साइज बैलेंस शीट, कॉमन साइज बैलेंस शीट में टोटल एसेट्स और टोटल ऑफ इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ उनको हम 100 लेते हैं और जो अमाउंट्स हैं उनको एक्सप्रेस किया जाता है परसेंटेज ऑफ टोटल। सिमिलरली इन कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जो कॉमन साइज स्टेटमेंट है प्रॉफिट एंड लॉस की, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसमें जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है नेट सेल्स होती है उसको 100 लेते हैं और जो सारे अमाउंट्स होते हैं इनकम के एंड एक्सपेंस के उनको एक्सप्रेस किया जाता है एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मीन्स नेट सेल्स के परसेंटेज के तौर पे उनको शो किया जाता है। ये जो टेक्निक है फाइनेंशियल एनालिसिस की, इसको वर्टिकल एनालिसिस बोलते हैं। बेटे आपकी ये वीडियो कंप्लीट है। थैंक यू।